सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राम शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन रामाय रूप को सिद्ध किया था। इसके बाद में चतुर्थी के द्विवचन को जो रामाभ्याम बनता है वो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में समान रूप बनता है। तो जो तृतीया का द्विवचन बनता है वैसा ही चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन रामाभ्याम रूप सिद्ध होता है। इसके बाद में चतुर्थी के बहुवचन में रूप बनता है रामेभ्य। तो रामेभ्य रूप किस प्रकार से सिद्ध होता है और उसके लिए कौन सा सूत्र आता है उसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके बाद में नया सूत्र आता है बहुवचने झल्लेत। ये सूत्र कहता है कि बहुवचने यानी बहुवचन में, इसमें बहुवचन में जो विभक्ति होती है उसका आदि वर्ण क्या होना चाहिए? झल वर्ण होना चाहिए। यानी कोई भी जो बहुवचन की विभक्तियाँ होगी ना, पर किसी में भी हो सकती है बहुवचन की, तो लेकिन उस विभक्ति का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? झल वर्ण होना चाहिए। तो अगर जो विभक्ति का बहुवचन की जो विभक्ति है उसका पहला वर्ण झल होगा तो इसके पूर्व में जो शब्द का अदंत अंग होगा, अदंत अंग होगा यानी जो अकारांत वर्ण होगा उसके स्थान पर क्या कर देता है? ए कर देता है, एत्व करता है। सूत्र में अगर हम सूत्र को सही ढंग से देखेंगे, क्या लिख रखा है? पहले बहुवचने, क्या लिख रखा है? बहुवचने यानी बहुवचन में, बहुवचने का मतलब बहुवचन में जो आदि झल है, आगे झल एत, झल एत, एत का मतलब एकार, एत का मतलब क्या हो जाएगा? एकार, यानी ए कर देता है। किसको करता है? जो पूर्व वाला जो शब्द का अदंत शब्द ना, जिसके अंत में क्या आ रहा? एकार आ रहा है, उसको क्या कर देगा? ए कर देता है। कौन सा सूत्र? बहुवचने झल्लेत। इस सूत्र का अर्थ ये है कि जो बहुवचन की विभक्ति है और उसके पहला वर्ण आदि वर्ण क्या हो? झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो वहाँ पे जो उसके पहले वाला जो अदंत अंग है उस ए को क्या कर देता है? ए कर देता है। ठीक है। तो चतुर्थी के बहुवचन का रूप बनता है रामेभ्य। जब हम राम शब्द बोलते हैं तो चतुर्थी के बहुवचन में क्या आता है? तो जब चतुर्थी विभक्ति बोलते हैं तो रामाय, रामाभ्याम, तो ये दो रूप तो आपको बता दिए। और बहुवचन में क्या आता है? रामेभ्य। क्या आएगा? रामेभ्य। तो जब हम रामेभ्य सिद्धि बनाएंगे तो शब्द कौन सा है अपने पास? राम शब्द है। वही राम शब्दात अर्थवत धातु रह प्रत्यय प्रातिपदिक में, इस सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में स्व जस मोट षष्ठाभ्याम भी, इस वाले सूत्र से चतुर्थी के कौन से वचन में बन रहा है? ये बहुवचने। तो चतुर्थी बहुवचने कौन सी विभक्ति आती है? गे भ्याम भ्यस। कौन सी विभक्ति आएगी? भ्यस विभक्ति। तो चतुर्थी के बहुवचन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? भ्यस विभक्तौ कृते, भ्यस विभक्तौ कृते या विभक्ति कृते। मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ विभक्ति कृते या विभक्तौ कृते। तो यहाँ पे भ्यस विभक्ति हो गई तो रूप क्या बन जाएगा? राम तो पहले से अपने पास, तो राम प्लस विभक्ति कौन सी आई? भ्यस। तो भ्यस विभक्ति, ये रूप बन जाएगा। ठीक है। इति जाते इस स्थिति में अब देखो अपने पास स्थिति क्या है? राम प्लस भ्यस, अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? मैं का ए आ रहा है, अदंत अंग है। इसके बाद में विभक्ति कौन सी है? भ्यस विभक्ति। ये किस में? एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में? तो बहुवचन में है, तो बहुवचन रूप हो गया ये। ठीक है, बहुवचन की विभक्ति है ये। अब क्या सूत्र जो था बहुवचने झल्लेत, वो क्या कर रहा था? इस बहुवचन का आदि वर्ण, तो आदि वर्ण क्या अपने पास आ रहा है? भ आ रहा है। तो ये किस में होना चाहिए? झल में होना चाहिए। तो जब हम झल प्रत्याहार बोलते हैं तो उसमें भ आता है या नहीं आता है, तो इसके लिए हमें झल प्रत्याहार के वर्ण बोलने पड़ेंगे। तो झल प्रत्याहार जब बोलते हैं तो झ भ ञ, तो ञ तो हटा देंगे क्योंकि अंतिम वर्ण है। झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। तो झ भ ये जब मैंने झ भ बोला तो वहीं पे भ आ गया ना, तो इसका मतलब भ क्या आता है? झल प्रत्याहार में आता है और आदि वर्ण है, तो ये झल प्रत्याहार का आदि वर्ण आ गया ना विभक्ति। और तो क्या करेगा? ये जो अंतिम आकार है मैं का, उसको क्या कर देता है? ए करता है। कौन सा सूत्र? बहुवचने झल्लेत। कब करता है? बहुवचन विभक्ति है तो बहुवचन में भ्यस। उसका आदि वर्ण क्या है अपने पास? भ। तो ये किस में आ रहा है? झल में आ रहा है, तो उस आकार को क्या कर देगा? ए कर देता है। तो यहाँ पे बहुवचने झल्लेत सूत्र क्या कर देगा? मैं स्थित जो ए है
उसको क्या कर देता है, ए कर देता है। ए क्या, केवल एत्व किया इसका, ना तो ये गुण हुआ है ना कुछ और हुआ है, केवल क्या हुआ है, ए का क्या कर दिया इसने, ए कर दिया। तो मैं का एक ए था उसका ए कर दिया, तो मैं के स्थान पर ए हो जाएगा, तो मैं का क्या हो जाएगा, में। तो स्थिति बन जाएगी रामे, क्योंकि ए था उसको ए हो गया, तो रामे प्लस आगे क्या है, अभ्यस, तो अभ्यस का अभ्यस लिख देंगे। इति जाते, इस स्थिति में, अब इस स्थिति में क्या हो सकता है, रामे भ्यस। अब इस प्लस का निशान मान लो मैं हटाऊं तो लिख दूं वर्ण सम्मेलनेन, तो क्या स्थिति बन सकती है, रा में प्लस को निशान हटा दो, आगे क्या है, भ्य स, तो ये स्थिति बन सकती है ना, रा में भ्यस। ठीक है, अब इस देखो अपने पास क्या स्थिति बन रही है, रामेभ्यस, रामेभ्यस। अब रामेभ्य आगे अपने पास स आ रहा है हलंत, और यहाँ पे क्या आ रहा है, विसर्ग। तो अंतिम सकार है, विभक्ति का सकार है अंतिम हलंत, तो सूत्र आएगा सस जुसोरु। कौन सा सूत्र आएगा, सस जुसोरु, जो पहले आपको बता रखा है। वो क्या कर देगा, स के स्थान पर क्या कर देगा, रुत्व कर देगा। रुत्व का अनुबंध लोप करें तो क्या बचेगा, रह। फिर यहाँ पे सूत्र आएगा खरवसानी और विसर्जनीय, वो इस रह का क्या कर देगा, विसर्ग कर देगा। तो जिसको अब मैं सीधा लिख देता हूँ सस्य ऋत्वे विसर्गे। अब सस्य ऋत्वे विसर्ग का मतलब कि स का तो क्या कर दिया, रह कर दिया पहले तो सस जुसोरु सूत्र ने, और इसके बाद में खरवसानी और विसर्जनीय ने क्या कर दिया, यहाँ पे रह का क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया। तो रह का विसर्ग हो जाएगा, तो रा में और भय पहले से लिखेगा, और स का क्या हो गया, रुत्व करके विसर्ग हो गया, तो इसका विसर्ग हो जाएगा। तो अपने को क्या रूप बनाना था, अभी ये स्थिति बन गई रामेभ्य, और अपने को क्या रूप बनाना था, ये रूप ही तो बनना था रामेभ्य। तो यहाँ पे इसका मतलब अपना रूप सिद्ध हो गया, रामेभ्य ये रूप बन रहा है, और रामेभ्य अपने को बनाना था। तो रामेभ्य इसका मतलब इति रूपम सिद्धम, तो ये रूप सिद्ध होता है। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। पहले बहुवचन झल्लेत का सूत्र का अर्थ बताई दिया, इसके बाद रूप सिद्धि बनती है अपने रामेभ्य। राम शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा चतुर्थी के बहुवचन विभक्ति कहती है, भ्यस राम प्लस भ्यस, ये स्थिति बन जाएगी। इसके बाद में सूत्र आता है बहुवचन झल्लेत, तो बहुवचन के विभक्ति है उसमें अगर आदि वर्ण झल है तो अपने पास आदि वर्ण क्या है, भ है विभक्ति का, तो ये झल में आता है। तो जो पूर्व वाला आकार है उसको क्या कर देगा, ए कर देता है। तो रामेभ्यस, और अंतिम सकार है तो सस्य ऋत्वे विसर्ग, इसका विसर्ग हो जाएगा, रूप बन जाता है रामेभ्य। ठीक है, इसके बाद में रामेभ्य हो गया चतुर्थी के बहुवचन में, तो नया क्या आएगा, पंचमी का एक वचन। तो पंचमी के एक वचन का क्या रूप बनता है, उसका पहले जो सूत्र आता है वो आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक देख लो कि आप यहाँ पे अपन ने क्या चतुर्थी बहुवचनी किया है, लेकिन जब हम रामेभ्य बोलते हैं तो रामेभ्य दो बार आता है, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भी रामेभ्य बनता है, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी। तो यहाँ पे एक साथ ही लिख सकते हैं हम चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में। और जब विभक्तियाँ बोलेंगे सुअवजस वाली सुप बोलेंगे तो वहाँ पे भी पंचमी के बहुवचन में भी भ्यस विभक्ति आती है, ngसी भ्याम भ्यस। तो मैं यहाँ पे एक साथ ही बता देता हूँ आपको, तो हम यहाँ पे एक साथ ही लिख देते हैं चतुर्थी पंचमी च बहुवचने, यानी चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में विभक्ति भ्यस आ जाएगी, बाकी का रूप बन जाएगा। रामेभ्य रूप सिद्धि इस प्रकार बन जाती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और अपने अन्य साथियों को भी, विद्यार्थियों को भी वीडियो को शेयर करने की प्रयास करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी जो परिवेशिका कक्षा में इस पर बार है, या फिर नए विद्यार्थी जो प्रमोट हुए हैं उनको भी लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ाई का फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।